एक माता ने अपना पेट चीरा और गर्भ में से बालक को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर वो जलती हुई चिता में चढ़ गई और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक बालक ने शनिदेव को श्राप दिया और उनकी गति मंद कर दी। नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान गुण सागर। यहाँ पर हम आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से थोड़ी ज्ञान की बात समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक अवतार की। आपने भगवान शिव के अवतारों के विषय में कम ही सुना होगा। ज्यादातर लोग केवल हनुमान जी के विषय में जानते हैं, परंतु आज हम ऋषि पिप्पलाद की बात करेंगे जो शिव जी के अवतार है और जिनके नाम लेने से शनि का प्रकोप दूर होता है। तो कौन थे ऋषि पिप्पलाद? वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। एक महान शिव भक्त थे, च्यवन ऋषि के पुत्र थे ऋषि दधीची। दधीची की महानता की क्या बात करें, जिनके सामने भगवान विष्णु को पराजित होना पड़ा था, जिनके श्राप के कारण दक्ष के यज्ञ में देवतागण नष्ट हुए थे, जो भगवान शिव के महान भक्त थे और शिव जी के वरदान के कारण उनके शरीर की अस्थियां वज्र की हो गई थी। तो कुछ ऐसा हुआ था कि प्राचीन समय में इंद्र के द्वारा त्वष्टा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो त्वष्टा ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ से वृत नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिनके सामने देवता भी भौंकने लगते थे। इतना विशाल काल वो असुर था। उसने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। सभी देवता घबरा कर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि तुम लोग दधीची की शरण में जाओ। अगर दधीची आपको अपनी अस्थियां प्रदान करे तो उससे तुम अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करो। उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से वृत नाम का असुर मारा जाएगा। तो इंद्र समेत बहुत सारे देवता दधीची के आश्रम में गए। दधीची अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ विराजमान थे। दधीची ने मन ही मन जान लिया कि इंद्र के आने का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरे आश्रम भेज दिया। और जब इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा, उनसे उनके जीवन का दान मांगा, तो खुशी खुशी हंसते हुए दधीची ने इंद्र को अपनी अस्थियां दे दी। कर्ण ने तो केवल कवच दिया था, परंतु महान दानी दधीची ने अस्थियां दे दी। ऐसे कर्ण से भी बड़े दानी थे ऋषि दधीची। दधीची ने अपने प्राणों का त्याग किया और शिवलोक चले गए। ऐसे इंद्र को दधीची की अस्थियां तो प्राप्त हो गई और अस्थियों से वज्र का निर्माण भी हुआ और उससे रुद्रासुर का नाश भी हुआ।
परंतु इन घटनाओं से, अपने पति के जाने से दधीची की पत्नी सुवर्चा बहुत ही दुखी हो गई और उसने देवताओं को पशु बन जाने का श्राप दिया और फिर अपने देह का त्याग करने के लिए चलती हुई चिता का निर्माण किया और चिता पे चढ़ने लगी। तभी शिव जी ने आकाशवाणी की कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में दधीची का बालक पल रहा है, तो तुम्हारा अब देह का त्याग करना वेदों के संगत नहीं है। वेदों ने इसकी मनाही की है, तो तुम देह का त्याग मत करो। परंतु सुवर्चा ने आकाशवाणी की बात न मानकर अपने ही पेट को चीर दिया और गर्भ में से बालक निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। वह बालक कोई और नहीं, भगवान शिव का ही अवतार था। रुद्र के समान महान तेजस्वी बालक को सुवर्चा ने प्रणाम किया और अपने देह का त्याग किया और अपने पति के पास शिवलोक चली गई। तब पीपल के वृक्ष के नीचे वह बालक रो रहा था। उसके रोने से सारे देवता व्यथित हो गए, ब्रह्मांड कांपने लगा। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वहां पर आ गए, सारे देवी देवता वहां पर आ गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण किया, उसका नाम पिपलाद रखा गया। तो मित्रों, इस तरह भगवान शिव के एक अवतार का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पिपलाद ने बाल्यकाल में ही तपस्या का आरंभ कर दिया था और ब्रह्मा जी से ब्रह्म दंड प्राप्त किया था। शिव जी का यह अवतार बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि उनके स्मरण से शनिदेव का प्रकोप दूर होता है। तो मित्रों, ऐसा क्या हुआ था जिससे शनिदेव के साथ उनका बैर हुआ? उन्होंने शनिदेव को क्यों श्राप दिया? क्यों उन्होंने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया? तो मित्रों, बात कुछ ऐसी हुई थी कि पिपलाद से मिलने देवर्षि नारद आए। ऋषि पिपलाद ने देवर्षि से पूछा कि क्या कारण है कि मुझे माता पिता का प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। मेरे पिता क्यों जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और माता भी जन्म देने के बाद मुझे छोड़ गई। तब देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की दृष्टि थी, जिनके कारण उनके परिवार को ये कष्ट हुआ। तब पिपलाद जी ने रुष्ट होकर ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया और शनिदेव नीचे गिरने लगे। गिरते हुए शनिदेव ने शिव जी को पुकारा, तो शिव जी ने शनिदेव की रक्षा की और पिपलाद का क्रोध शांत किया। परंतु ऋषि पिपलाद ने शनिदेव को श्राप दिया कि कोई भी बालक जन्म लेगा तब से 16 वर्ष की आयु तक शनिदेव का उस पर असर नहीं होगा और शनि की गति सदैव मंद रहेगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि जो मनुष्य ऋषि पिपलाद का स्मरण करता है नित्य, उसे 7 जन्मों तक शनिदेव के कोप का भागी नहीं बनना पड़ता। ऋषि पिपलाद के बारे में एक और बात है कि जिस तरह ऋषि पिपलाद शिव जी के अवतार है, उसी प्रकार उस समय राजा अनरण्य के घर शक्ति के अंश से
देवी पद्मा का जन्म हुआ था। ऋषि पिपलाद ने राजा अनरण्य से देवी पद्मा का हाथ मांगा। पहले तो राजा अनरण्य ने इनकार किया क्योंकि ऋषि पिपलाद रुद्ध हो गए थे, परंतु ऋषि पिपलाद ने योग बल से यह अवस्था को प्राप्त किया और देवी पद्मा और ऋषि पिपलाद का विवाह हुआ। ये राजा अनरण्य कौन थे? वह थे भगवान श्री राम के पूर्वज, जिनका युद्ध रावण के साथ हुआ था। रावण को प्राप्त वरदान के कारण राजा अनरण्य की पराजय हुई थी। तब राजा अनरण्य का रावण उपहास करने लगा। तब राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश में भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे और तेरा वध करेंगे। तो मित्रों, हमने आपसे बात की ऋषि पिपलाद के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए, सुखी रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।